तमाम जो शत्रु थे, मुगल थे, उनसे हमारी रक्षा की। मैं एक कविता विशेष आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। बिना किसी भूमिका के वो कविता आप तक पहुंचाते हैं और मेरी कविता के साथ आप यात्रा करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सुने। परंपरा की रक्षा की वो परंपरा ना मिटने दी, परंपरा की रक्षा की वो परंपरा ना मिटने दी है, खुद भले ही ध्वस्त हुए पर वसुंधरा ना मिटने दी। अमृत को वितरित करके है कालकूट का घूट पिया, जिसने संघर्षों को चुन के सुख चैनों को त्याग दिया। आओ सुनाऊं एक कथा में उसी अमर परिपाटी की, राणा चेतक वाली और उस पावन हल्दी घाटी की। थर थर कांप रही धरती थी शिव तांडव के तालों से, अकबर की सेना घबराई महाराणा के भालों से। अटल हिमालय के जैसे जो तूफानों में तने रहे, मृत्यु जो आगे ठनी मृत्यु के आगे ठने रहे। जिसने अपनी जिंदगानी स्वाभिमान से काटी थी, जिसने अपनी जिंदगानी स्वाभिमान से काटी थी, महाराणा के कदमों से ही धन्य हुई ये माटी थी। महाराणा के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां दें। महाराणा के कदमों से ही धन्य हुई ये माटी, महाराणा के कदमों से ही धन्य हुई ये माटी थी। और उदय वंश में उदय हुआ था मेवाड़ी उजियारे का, उदय वंश में उदय हुआ था मेवाड़ी उजियारे का, वीरवर जयवंता बाई के आंखों के तारे का, जिनकी एक किलकारी में भी सिंहनाद के स्वर बोले, जिनके कदमों की आहट से ये धरती अंबर डोले। जब जब भी बढ़ती चली ये दुष्टों की मनमानी थी, तब वीरों ने इस धरती के खातिर रंग की ठानी थी। घन घन गरज उठी रणभूमि शेरों की ललकारों से, शत्रु का भी दंभ मिटा था मेवाड़ी तलवारों से। स्वाभिमानी जब अभिमानी पर वज्रपात बन बरसे थे, तब शत्रु के सैनिक भी एक बूंद नीर को तरसे थे। शत्रु के शौर्य से सींची पावन हल्दी घाटी थी, महाराणा के कदमों से ही धन्य हुई ये माटी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये माटी थी, महाराणा के कदमों से ही धन्य हुई ये माटी थी। और एक गीत विशेष बीच में रखना चाहती हूँ। उस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले, यहाँ बैठे हर व्यक्ति का क्या अरमान है, क्या इच्छा है, वो आपको पहुंचाती है। खुशबुओं से महकता चमन हो मेरा, खुशबुओं से महकता चमन हो मेरा, देश में ही सदा मन मगन हो मेरा, देश में ही सदा मन मगन हो मेरा। आँख जो हो खुली तो दिखे 3 रंग, बंद हो तो तिरंगा कफन हो मेरा, बंद हो तो तिरंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत कफन हो मेरा। और उस गीत विशेष की बहुत छोटा सा गीत है, केवल 1 बंद का गीत है और उसकी भूमिका बस इतनी सी है। हम सभी ने अभी घर घर तिरंगा एक अभियान चला था, आप सब जानते ही होंगे उस बारे में। मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे लिए तिरंगा क्या है, आपके लिए तिरंगा क्या है, और सरहद पे खड़े जवानों के लिए तिरंगा क्या है। बहुत से पथभ्रष्ट लोग तिरंगे को जलाते हैं, तिरंगे को फाड़ते हैं। तिरंगे के प्रति सम्मान है तो फिर इस गीत ने मुझे भरपूर स्नेह आशीष दी है। पंक्तियां समर्पित करती हूं। केसरिया साहस दर्शाता, अगर आप तालियों की ताल देंगे तो मुझे सुनाने में और आपको सुनने में और आनंद आएगा। केसरिया साहस दर्शाता, केसरिया साहस दर्शाता, श्वेत शांति को गाता है ये हरा रंग, समृद्धि पर चलने की राह बताता है ये हरा रंग, समृद्धि पर चलने की राह बताता है। वसुंधरा पर शांति का, वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है, वसुंधरा पर शांति का संधान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है, सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। और क्यों पहचान तिरंगा है, वन समर्पित करना चाहती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो इस देश के बच्चे तिरंगे को ओढ़कर अपने देश सुरक्षा
सुरक्षित पहुंचते हैं। और केवल इस देश के बच्चे नहीं, हमें अपना शत्रु देश मानने वाले पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगे को ओढ़कर अपने देश सुरक्षित पहुंचते हैं। किसकी शक्ति इसमें समाहित है, सुनिए। जो अपने शौर्य से करते भारत माँ का वंदन है। तिरंगे में शक्ति किसकी है? जो अपने शौर्य से करते भारत माँ का वंदन है, साहस के पर्याय बने उन वीरों का अभिनंदन है। रणभेरी में जिनके भुजदंडों में जगी भवानी है, उनसे ही तो लिखी गई सारस की विजय कहानी है। जिनकी छाती से टकरा कितने ही चकनाचूर हुए, भारत के आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। भारत के आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। भारत के उन शेरों का, भारत के उन शेरों का यशगान तिरंगा है। भारत के उन शेरों का यशगान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा है। सारे जग में भारत की पहचान तिरंगा। एक कविता हाँ, एक बार तालियां बजाए उठ जा दें, थोड़ा माइक गला खींच रहा है, पर पढ़ो। लोग सुन रहे हैं, गांव में कविता सुनी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ये माँ सरस्वती का इस गांव पर प्रसाद है। एक बार इस गांव की साहित्यिक चेतना के लिए पूरा मंच तालियां बजाए। स्वागत बेटा। एक कविता विशेष आपके बीच में रखना चाहते हैं। चाचा जी ने कहा कि आप लोग कविता सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं ये कविता आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप सब इतनी देर रात यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस कविता में कुछ तो शक्ति होगी। क्या बात, जो आपको यहाँ पर बांधे रखे। क्या है कविता, आप तक पहुँचाती हूँ सर। कविता की आपने सारी कविताओं का इतना सम्मान किया है, इसका सिर्फ इसलिए सम्मान कर दीजिएगा क्योंकि आपके इस अनुष्ठान में आपने कवियों को बुलाया और कविता का सम्मान किया है। मैं समर्पित करती हूँ, सुने। इस समाज को जो दर्पण दिखलाती है वो कविता है। इस समाज को जो दर्पण दिखलाती है वो कविता है। अंतर मन का सब कुछ जो कह जाती है वो कविता है। जीवन से जो निराश हुए हैं कविता उनकी आशा है। सरल शब्द में कही गई ये जीवन की परिभाषा है। देश विरोधी घबराते हैं ये ताकत कविता की है। सिंहासन तक हिल जाते हैं ये ताकत कविता की है। भूषण की कविताएं जो भारत का शौर्य जगाती है, अत्याचारों के विरोध में लड़ना हमें सिखाती है। पांडे की हल्दी घाटी जो स्वाभिमान को गाती है और सुभद्रा की रचना में मर्दानी दिख जाती है। बेईमानी पे वार करे तलवार वही दो धारी है। देश प्रेम की जोत जलाने वाली ये चिंगारी। देश प्रेम की जोत जलाने वाली ये चिंगारी है। देश प्रेम की जोत जलाने वाली ये चिंगारी है। और एक बार समर्पित करना चाहती हूँ चाचा जी को और तमाम कवियों को। कवि क्या करता आया है, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कविता किसी कोई भी देश अगर कविता का सम्मान करना भूल जाता है तो उस देश का पतन निश्चित हो जाता है। क्या बात है, मैं बताना चाहती हूँ कि कवि क्या करता आया युगों युगों से, और कवियों को भी बताना चाहती हूँ कि क्या कर्तव्य है। क्या बात, स्वागत, पढ़ो। राजनीति जब स्तब्ध खड़ी थी तब हमने सच गाया है। वाह, बड़ी पंक्ति। राजनीति जब स्तब्ध खड़ी थी तब हमने सच गाया है। अपने गीतों और छंदों से हमने देश जगाया है। हमने पतझड़ को चुनकर ठुकराया है बदमाशों को। हमने कलम उठाई लिखने भारत के संतरासों को। शब्द मशाले लिए कभी ये क्रांति नहीं रुकने देंगे। शब्द मशाले लिए कभी ये क्रांति नहीं रुकने देंगे। लोभ प्रलोभन के आगे ये शीश नहीं झुकने देंगे। हर एक लोभ प्रलोभन को हमने ठोकर मारी है। कलम उठाकर हमने केवल सच पर स्याही वारी है। कभी प्रेम की भाषा लेकर हमने नफरत ठुकराई और कभी हमने शब्दों से निर्धन की पीड़ा गाई। कभी ज्वाल बन जाती वाणी शब्द शब्द अंगारा है। और इस पूरी कविता की प्राण पंक्ति सौंपना चाहती हूँ आपको कि कभी ज्वाल बन जाती वाणी शब्द शब्द अंगारा है। कविता को कविता रख पाना यह कर्तव्य हमारा है। कविता को कविता रख पाना यह कर्तव्य हमारा है। कविता को कविता रख पाना कर्तव्य हमारा है। बहुत
एक बार पूरा सदन इस बिटिया के सम्मान में, मंच की सबसे छोटी लेकिन सबसे प्रभावी कलम है ये। ऐसी तालियां नहीं, इसने वीर रस की कविताएं पढ़ी हैं तो तालियां भी तलवारों जैसी बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए अब एक कवि शेष हैं, दूसरे तो अवशेष हैं। पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने टेलीविजन पर वाह भाई वाह कार्यक्रम में वागड़ के जिस प्रतिनिधि कवि को सुना, हम सबके गौरव विपिन वत्सल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। वो हिंदी में भी रचनाएं लिखते हैं